नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, इस मामले में जांच शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मामले की जांच जब से एनसीबी ने शुरू की है तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे सुशांत की मौत की जांच की बजाय अब पड़ताल में ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों की जांच की जा रही है, क्योंकि एनसीबी के अलावा सीबीआई और ईडी की तरफ से भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, जिससे अब परिवार भी नाखुश नजर आ रहा है। हालांकि एनसीबी के लिए आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि दीपिका, सारा, श्रद्धा से आज पूछताछ की गई और धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं इस मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ड्रग्स मंडली खोलेगी सुशांत की मौत का रहस्य? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार को शक हुआ कि आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई। इसीलिए परिवार ने अपने गृह राज्य बिहार में मामला दर्ज करवाया और उनकी प्रेमिका रही रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए। मामले में बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस आमने सामने हुई। दोनों राज्य सरकारों के बीच भी अनबन हुई, लेकिन सुप्रीम दरवाजे से मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। वहीं पहले से जांच में जुटी ईडी को कुछ व्हाट्सएप चैट मिले जिनमें ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया। बस यहीं से मामला एनसीबी के पास भी चला गया और रिया से सीबीआई की पूछताछ के बाद जैसे ही रिया से एनसीबी ने पूछताछ की, तभी से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आने लगी थी कि इस मामले में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सामने आएगा, जो कि अब देखने को मिल भी रहा है। रिया के बाद मानो कतार लग गई है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। कई लोगों की एनसीबी गिरफ्तारी भी कर चुकी है। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके बाद करण जौहर ने मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। क्षितिज प्रसाद के हिरासत में लिए जाने के बाद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इन सभी निंदनीय बयानों, समाचार लेखों ने मुझे, मेरे परिवार और मेरे सहयोगियों और धर्मा प्रोडक्शन को अनावश्यक रूप से घृणा, अवमानना और मजाक के हवाले कर दिया है। कई मीडिया और न्यूज चैनल रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे सहयोगी हैं। मैं इन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं और इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी मेरा सहयोगी या करीबी नहीं है। न ही मैं और न ही धर्मा प्रोडक्शन इस बात के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं कि ये लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं। सुशांत मामले में सियासत। एक तरफ बॉलीवुड में बौखलाहट देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। ये अलग अलग एजेंसीज है। शुरुआत हुई थी आत्महत्या और मौत के बारे में, अब नारकोटिक्स तक पहुंचा है। अब कहाँ पहुंचेगा मालूम नहीं, करने दो, टाइम निकल रहा है सबके लिए तो निकलने दो। इस मामले में शिवसेना नेता अरविंद सावंत भी उनके साथ खड़े हुए नजर आए। आपका काम इस मामले मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बोला है, लेकिन ये बात तो सही है ना। इतनी बड़ी देश की 3 संस्थाएं एक एक महीना आकर उधर बैठे। आज सपना पर गिरा क्या आपको? आज सपना गिरा? ये कल हो रहा था, परसों नहीं हो रहा था, ऐसे था क्या? कितनी अपनी शक्ति किस चीज में, आप क्या कहूं, खाली उसका इस्तेमाल कर रहे हो जिसका कोई आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, और एक इंडस्ट्री उद्ध्वस्त करने का काम न करो। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर निशाना साधा और कई सवाल उठाए। शिवसेना नेता का बयान कि एनसीबी जिस प्रकार से जांच कर रही है वो जांच की क्या आवश्यकता है, यह बयान अपने आप में
महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता इस जांच को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वे इस जांच को यहीं के यहीं उसका निपटारा चाहते हैं। कौन से ऐसे कारण हैं? जब देश के फिल्म जगत के बड़े लोग ड्रग के मामले के साथ जुड़े हैं, ये मामला गंभीर है, इसकी जांच हो रही है, तो शिवसेना नेताओं को कौन सी आपत्ति है? कौन से ऐसे नाम सामने आएंगे? वह डर, वह भय शिवसेना नेताओं को सताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और बिहार के सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ये जो ड्रग की सेवन करते हैं, ड्रग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि महिला के कतार लग गए हैं। लगता है पुरुष नहीं ये ड्रग लेते हैं, सारे ड्रग महिलाएं लेते हैं। ये एक पितृतांत्रिक मानसिकता की ये एक प्रकाश भी है। तो हमारा कहना ये है कि जिस शख्स ने ये सीबीआई जांच कराने के लिए सबसे ज़्यादा मशक्क़त किए थे बिहार में, वो डीजी साहब को तुरंत ही बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार भी बनाया गया है। अभी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ जिन्होंने छानबीन कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि वो गुजरात के नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी के बड़े नज़दीक के लोग होते हैं, पर उनको अगले दिन सीबीआई की चीफ बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बॉलीवुड से इस मामले पर क्या अपील की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। नाम आ रहे हैं, लेकिन हमारी सूचना एनसीबी को ये है, खाली फिल्म अभिनेत्रियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जो अभिनेता ड्रग लेने वाले हैं, देने वाले हैं, लाने वाले हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। और दूसरा एक हमारी मांग ये है कि जिन्होंने ड्रग का सेवन किया है, जिन्होंने नशा के लिए ड्रग का बहुत बड़ा सेवन किया है, वैसे जो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, जो निर्माता है, डायरेक्टर है, उन्होंने ऐसे अभिनेत्री अभिनेताओं पर बहिष्कार डालना चाहिए और उनको अपनी फिल्म में काम नहीं देना चाहिए। सियासत, सियासत और सियासत, इसके अलावा इस मामले में कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील अब जांच से खुश नहीं हैं। वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि मामले में सीबीआई जांच से अब परिवार संतुष्ट नहीं है और वो इस मामले में असहाय हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुंबई से हमारे दो संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी और मुरारी, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर रख रहे हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सत्य प्रकाश सोनी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आज पूरे दिन भर में किस तरीके से जांच की गई एनसीबी की तरफ से? सत्य प्रकाश सोनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सत्य प्रकाश, किस तरीके से आज एनसीबी ने पूछताछ की है? लगातार जिस तरीके से जो अभिनेत्रियां हैं, 3 अभिनेत्रियों से आज बातचीत की गई है, दीपिका, सारा और श्रद्धा से लगातार आज कई घंटों तक पूछताछ की गई। क्या कुछ रहा आज की पूछताछ? दीपिका पादुकोण के साथ साथ सारा अली खान और जो है श्रद्धा कपूर से पूछताछ की गई है। जिस तरह से करीब 5.5 घंटा जो है दीपिका पादुकोण से पूछताछ की गई है, वहीं करीब 6 घंटा जो है दोनों अभिनेत्रियों से पूछताछ की गई है। दोनों अभिनेत्रियों को अलग अलग, सबसे पहले आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को जो है एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही थी। वहीं सारा की बात करें या श्रद्धा की बात करें तो उनको एनसीबी दफ्तर में लगातार पूछताछ की गई। तमाम जो बयान थे, तमाम जो जानकारियां थे, तमाम जो दस्तावेज एनसीबी के पास थे, उसको लेकर कहीं न कहीं क्रॉस चेक करके खंगाला गया है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने चैट वाली बात को उन्होंने कबूल किया, लेकिन जिस तरह से ड्रग्स की बात सामने आ रही थी उसको साफ तौर पर इनकार किया था। उसके बाद से सारा अली खान की अगर बात करें तो उन्होंने भी चैट के द्वारा चैट की बात को नहीं मानी, वहीं ड्रग्स लेने की बात को उन्होंने इनकार कर दिया है। वहीं श्रद्धा की अगर बात करें तो श्रद्धा ने भी
ड्रग्स लेने के साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने जिस तरह से कहा था वो एक किस्म प्रकार का एक विशेष प्रकार का जो सिगरेट लेती है, ड्रग्स नहीं लेती है, तो तमाम बातें जो सामने आ रही है ऐसे में जी 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 बिल्कुल। हम मुरारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और मुरारी, किस तरीके से, जैसे कि आज एनसीबी ने जब गिरफ्तारी की धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए क्षितिज प्रसाद की, तो उसके बाद करण जौहर किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि करण जौहर ने साफ कहा है कि किसी के पर्सनल लाइफ से या किसी कंपनी का लेना देना नहीं होता है। उन्होंने साफ करके उन दो लोगों के ऊपर ये बात कही है जो पूछताछ में दीक्षित और दूसरे व्यक्ति एनसीबी की रडार पर है, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। करण जौहर साफ तौर पर कहे कि कंपनी की जवाबदारी नहीं बनती है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। हमारी कंपनी और हमारी ड्यूटी के दरमियान इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। और ड्रग्स के बात पर करण जौहर ने कहा कि मैं कभी ड्रग्स नहीं लिया और इन सब चीजों को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये ड्रग्स का जो खुलासा हुआ है धर्मा प्रोडक्शन में, तो सीधी सी बात है कि जब उसके अंदर इतने बड़े पोस्ट पर डायरेक्टर है और उनसे कई लोगों से संपर्क होता होगा, बड़ी पार्टियों में जाते होंगे और जिस तरीके से कई अहम सबूत मिले हैं, करण जौहर भले ही इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हो, लेकिन जांच की आंच धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर तक भी पहुंच रही है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से? क्या करण जौहर भी इस लपेटे में आ सकते हैं? देखिए ऐसे जिस तरह से एनसीबी ने करण जौहर की वीडियो को लेकर साफ तौर पे कहा था कि ये पूरा मामला अलग है, हालांकि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर एनसीबी पूरे मामले में जरूर गंभीरता लेने वाली है, क्योंकि जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शन के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे क्षितिज प्रसाद, उनको गिरफ्तारी की गई है, तो जाहिर तौर पर जो करण जौहर का घर में पार्टी हुई थी या वीडियो वायरल हुआ था जिसको करण जौहर ने खुद बनाया था, हालांकि इस पूरे मामले में करण जौहर ने एक सफाई देते हुए एक कहा था कि इसके पहले भी हमने इस वीडियो को लेकर सफाई दी थी कि इसमें ड्रग्स नहीं लिया जा रहा। वहीं आज भी उन्होंने जो सफाई दिया था उस पर एक कहा है जो पार्टी हुई हो रही थी उस दौरान जो किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लिया गया था। जाहिर तौर पर एनसीबी ने इस पूरे मंशा पर भी साफ कर दिया है कि ये जांच का विषय है, लेकिन ये पूरा मामला अलग है, तो ऐसे में एनसीबी शायद अभी जो है करण जौहर से पूछताछ नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुरारी जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? क्षितिज प्रसाद की जो गिरफ्तारी आज की गई है वो किस आधार पर की गई है और कोर्ट में उन्हें कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए, ये तो कह पाना काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके की आज पूछताछ हुई है दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटे, जबकि सारा अली खान से 4.5 घंटे, श्रद्धा कपूर से 6 घंटे की पूछताछ हुई है। और जो भी बयान इन तीनों की तरफ से दिया गया है, खास करके दीपिका पादुकोण की बात करें तो कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब उन्होंने गोल मटोल तरीके से दिया। कई ऐसे एनसीबी के सवाल थे जिस पर उन्होंने अपना आंसू बहाना शुरू कर दिया, इमोशनल हो गए। ऐसे तमाम जो सवाल है उसे एनसीबी दोबारा खंगाल सकती है, दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। जबकि सारा अली खान से उन तमाम तथ्यों पर सवाल पूछे गए। तो सुशांत सिंह से रिलेटेड केदारनाथ जो फिल्म थी, उस फिल्म में क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? आप उनके साथ ड्रग्स लेती थी? कौन लोग ड्रग्स लाते थे? आप ड्रग्स के पैनल में कितने लोगों को जानती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो तीनों आर्टिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दीपिका पादुकोण की बात करें या फिर श्रद्धा कपूर की, ये नामी ग्रामी हस्ती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जी बिल्कुल। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगा क्या जिस तरीके से कल भी पूरे इस मामले पे पूछताछ की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, कल भी इनको बुलाया जा सकता है, इस बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? कल किस किस से पूछताछ की जाएगी? देखिए, एनसीबी ने कल के लिए किसी को भी सम्मन नहीं किया है। ऐसे में एनसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर कहा कि अब तक जितनी पूछताछ हुई है, मतलब करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर वो जो है अपने डिपार्टमेंट के हर अधिकारी को तमाम जानकारी देगी। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी, रिव्यू में तय किया जाएगा अब तक की जो जानकारियां निकली है, अब तक जो दस्तावेज लिया गया है या पूछताछ में या उनके बयान जो दर्ज किए गए हैं उसके आधार पर किसको बुलाना। लेकिन जाहिर तौर पर आज एड्रेस से पूछताछ की गई है। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश और मुरारी सिंह, आप दोनों
संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और नजर बनाए रखिएगा आगे भी। जिस तरीके से जो तमाम अपडेट आती रहेंगी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो जांच चल रही है वो जांच का रुख अब ड्रग्स कनेक्शन की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के सुशांत का परिवार अब जांच से खुश नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आप बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिलहाल बिहार में एक नाम की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। सियासत के जानकारों का यह कहना है कि बिहार के डीजीपी पद को त्याग करके गुप्तेश्वर पांडे सियासत में किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि सोच नहीं रहे हैं बल्कि तैयारी भी पूरी हो चुकी है, तभी तो इतने बड़े पद से इस्तीफा दिया है। और आज से सियासी बाजार उस वक्त भी गरमा गया जब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि राजनीति में एंट्री करने के लिए जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, अभी किसी पार्टी में जाने या किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के बारे में तय नहीं किया है। लेकिन सीएम नीतीश की तारीफ जिस तरीके से उन्होंने की है और सुशांत मामले में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि उनका सीएम के साथ गहरा नाता है और इसी वजह से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, उनको धन्यवाद देने आए थे कि उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता काम करने की दी, मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद करने आया था। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ, मैं तो स्वतंत्र आदमी हूँ, मैं कहीं भी जहाँ मुझे सुविधा है मिल सकता हूँ। ज्वाइन कब कर रहे हैं? नहीं, मैंने इस बारे में कोई अभी फैसला नहीं लिया है। मैंने कोई फैसला नहीं लिया है अभी। चुनाव लड़ने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। मैं बिहार। मिहिर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिहिर जी, जिस तरीके से बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ है और उसके बाद अब पूर्व डीजीपी का सीएम से मुलाकात करना, किस तरीके से इसको देखा जाए, किस तरीके से इस मुलाकात को समझा जाए? हितेंद्र, वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में पहले से अनुमान नहीं था, अटकलें नहीं लगाई जा रही थी, क्योंकि हाल के कुछ दिनों में अगर हम इनके गुप्तेश्वर पांडे के बयानों और फिर रुख की बात करें तो उन्होंने लगातार एक क्लियर
हालांकि हम एबी न्यूज ने भी जब उनसे बात की थी और उनके 11 से पहले जब उनसे बात की थी तो उस वक्त वो थोड़े से इस सवाल पर नाखुश नजर आए थे। वो कहते कि राजनीति मैं नहीं करता और मुझे करना होगा तो शेख की तरह आऊंगा। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही एबी न्यूज से खबर की पुष्टि हो गई, तस्दीक हो गई और आज सबके सामने ये चीज जाहिर है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। आज जेडीयू मुख्यालय पटना में गए, नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि जैसा कि एक कहावत है राजनीति के बारे में कहते हैं कि जो होता है, जो दिखता है और जो बोलते हैं सब में फर्क होता है। बिल्कुल। अब गुप्तेश्वर पांडे एक राजनीति की भाषा में बात कर रहे हैं, बोले कि कर्टसी मीटिंग थी और ये शुभकामना और शुक्रिया कहने के लिए आए थे। लेकिन ऐसी राजनीति के सीजन में चुनाव स्तर पर हो और तमाम पार्टी की जान की ताकत लगाए हो कि हमें चुनाव जीतना हो, ऐसे वक्त में इन बयानों की खास मतलब नहीं होता है। जितेंद्र जी, मिहिर, जिस तरीके से बिहार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे और सबसे बड़े पद डीजीपी का पद भी उन्होंने संभाला है और ऐसे में अगर उनकी जो भाषा शैली की बात की जाए वो एक मजे हुए नेता की लग रही है। जितेंद्र, वही मैं कहना चाह रहा था आपसे, किस तरीके से देखिए गुप्तेश्वर पांडे का जो पूरा करियर रहा है वो बहुत ही डेकोरेटेड और बहुत ही सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं जी। उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। उनकी काबिलियत का सबूत सबने शराबबंदी का जब दौर बिहार में चला था और ये नीतीश कुमार का पेट प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको जिस तरीके से बिहार में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया गया उसका श्रेय बहुत हद तक गुप्तेश्वर पांडे को जाता है। लेकिन ये चीजें अलग हैं। यहाँ हम उनके पुलिसिंग करियर, उनके पुलिसिंग प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गुप्तेश्वर पांडे का अगला कदम राजनीति में होगा। तो अब तक के जो संकेत मिल रहे हैं, जो एएनपी न्यूज के सूत्रों का कहना है, दावा है कि निश्चित रूप से पूरी तैयारी इस बात की है कि गुप्तेश्वर पांडे इसी विधानसभा चुनाव जिसका कि ऐलान हो चुका है, 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसमें निश्चित रूप से गुप्तेश्वर पांडे को जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार बनाएगी। और यही वजह है कि ये तमाम अचानक उन्होंने 5 महीने, उनका कार्यकाल 5 महीने के बाद खत्म होने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया। और आप यही सोचिए कि ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जिन्होंने 2009 में भी एक बार वीआरएस लेकर सबको चौंका दिया था, लेकिन तब उन्होंने 9 महीने के बाद ये अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी नहीं हुआ था, फिर दोबारा जॉब में आए थे, लौटे थे और आईपीएस की अपनी कुर्सी संभाली थी। लेकिन 2009 के बाद फिर ये घटनाक्रम ऐसा आता है कि जब वो फिर से 6 महीने पहले, जबकि वो बिहार में पुलिस के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, उनका कार्यकाल 6 महीने में खत्म होने वाला है, 5 महीने में खत्म होने वाला है, उससे पहले ठीक एक चुनाव के वक्त वो वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरली रिटायरमेंट लेते हैं और तब से अचानक से पॉलिटिकल गहमा गहमी होती है। और ये कल की बात है जितेंद्र, जब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इज द बेस्ट हियर, तो निश्चित रूप से जो बयानबाजी उनकी है, जिस तरीके से जिन तेवरों में वो बात कर रहे हैं, वो शैली किसी मजे में राजनेता की शैली है जितेंद्र। और बिल्कुल मिहिर जी, प्रेसिडेंट बनाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। जी मिहिर जी, जिस तरीके से आपने बताया है, जिस तरीके से उनका जो अभी तक का जो रोल रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या इसके पीछे भी यही समझा जाए? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जो सरकार है वो घिर रही थी, विपक्ष लगातार मुद्दों को लेकर के सरकार पर हावी दिखाई दे रहा था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो सियासी गलियारों में सिर्फ चर्चा है तो वो गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा है। क्या सभी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के जो क्रियाक्रम है, जो कार्यक्रम है, वो वहां पर करवाए जा रहे हैं? हितेंद्र, हमें बिहार के फैब्रिक को समझना पड़ेगा। जो बिहार का पॉलिटिकल फैब्रिक है, बिहार का जो पॉलिटिकल ताना बना है, उस माइंडसेट को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में जब ये गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू नेताओं से मिल रहे हैं, उनके पॉलिटिकल जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और इस बात के पूरे आसार हैं। अगर मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड इसलिए नहीं कह सकता कि अभी ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से, लेकिन फिर भी लगभग 100% ये बात तय है कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे वजह कि आखिर ऐसा क्या जेडीयू अपने नायक तलाश रही है, क्या जेडीयू कुछ ऐसे चेहरों को तलाश रही जिनके बल पर इस चुनाव में अपने नैया पार करा सके? आप क्या सवाल सिर्फ यहाँ जेडीयू का नहीं है हितेंद्र, सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी, ये नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार है, जिनके पास 15 साल का बैगेज है, 15 साल तो सत्ता में है। 15 साल की सरकार चलाना कोई मामूली बात नहीं होता है। निश्चित रूप से कई ऐसे वादे होंगे जिन 15 सालों में पूरे। और आपको ये भी बता दूं कि जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, और पर्टिकुलर जेडीयू लगातार सत्ता में रहेगी, नीतीश कुमार ही इकलौते पोस्टर बॉय रहे हैं तमाम चुनावों के। तो
विकास की जो बातें कही जाती थी, क्या बिहार में जमीनी लेवल पे वो विकास हुआ है? जो सुशासन बाबू की छवि नीतीश कुमार ने बना रखी है, क्या सच में वैसा है? इन तमाम बातों को परखने का वक्त आ गया है। 15 साल का जो पीछे का राजकाज है, उसकी कसौटी दांव पर है जितेंद्र। तो इस कसौटी को कामयाब बनाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी हद तक यूजुअली जाती है। तो अभी ये तमाम, एक तो नीतीश कुमार का चेहरा मुख्य होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, और इस नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा बाकी और ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो सिर्फ जी बिल्कुल, जिससे सत्ता में दोबारा से काबिज हुआ जा सकेगा। जी मेहर, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अहम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,